खातून, उसके यहाँ सिर्फ बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। 2 बेटियां थी या 3 बेटियां थी। बहरहाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर के पास अपने एज यूजुअल वो गई। उसको ने जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो उसने उसको खुशखबरी दी। उसने कहा कि आपके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। और साथ ही उसने ये बात भी कही, उसने कहा कि आपके यहाँ बेटा तो है, लेकिन हमारी तिब, हमारी मेडिकल हमें ये बता रही है कि ये बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। बच्चा जो है ये अजीब खलकत है, आपको पता ही है कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं। उसने कहा आपको मेरा मशवरा यह है कि अबॉर्शन करवा लें। उस खातून ने जवाब दिया, उसने कहा कि शरीयत के अंदर ये हराम है कि ठीक है आपने जो बताया मुझे कि बच्चा सही नहीं है, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगा। अल्लाह ताला के हुक्म है, जैसे अल्लाह की मर्जी, इसी के अंदर हिकमत होगी। अल्लाह ने जो चाहा मेरे मुकद्दर में लिख दिया। अपनी बात के ऊपर साबित रहे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चंद महीने गुजरे, रोड एक्सीडेंट के अंदर उसके खामद की डेथ हो गई, उसके खामद फौत हो गया। हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे, उसके खामद के भाई आ गए। उन्होंने कहा कि ये घर खाली करो, इसलिए कि तुम्हारा बेटा तो है कोई नहीं और नूरीना औलाद नहीं है, लिहाजा ये है कि बच्चियां हैं, हमारा इसमें हिस्सा है, इस मकान को हम बेचना चाहते हैं। उस खातून ने कहा, उसने कहा मैं कैसे इसको, मेरी बच्चियां हैं छोटी छोटी। उसने कहा बहरहाल शरीयत का हुक्म तो यही है। कुछ 2 हफ्ते गुजरे या 3 हफ्ते गुजरे, अल्लाह ताला का जब वो उसकी डिलीवरी का वक्त आया, डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हो गया, बेटा पैदा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ उसके साथ ही क्या हुआ, शरई तौर पर उसके भाइयों का हक जो है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। चंद घंटे गुजरे, वो बच्चा जिंदा रहा। चंद घंटों के बाद वो बच्चा फौत हो गया। उसके फौत होने से उसकी विरासत किसको मिली, उसकी वालदा को मिली और उसकी बहनों को मिल गई। इस तरह वो कजिया जो था वो खत्म हो गया। इसको हम ये कहते हैं अक्लमंद औरत। और लगे हाथों एक दूसरा वाकया भी एक अक्लमंद खातून का, वो ये इस तरह है कि आपको पता ही है कि अरबी का एक माकूल है, वो कहते हैं जुर्रा जुर्रा वलो जुर्रा। सौकन जो है वो सौकन ही होती है, चाहे वो जुर्रा ही क्यों ना हो। जुर्रा कहते हैं ये क्या कहते हैं, कंकरी का या जो होते हैं ना मट्टी का बर्तन, उसको। खैर ये वाकया फिर किसी वक्त सुनाएंगे आपको, लेकिन इस वक्त जो वाकया मेरे सामने है वो ये है कि खातून को पता चला बेटा उसके यहाँ हुआ, शादी के बाद उसके खामद ने एक और शादी कर ली। खातून को पता चल गया, लेकिन उसके खामद ने अपने बीवी को नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे ऊपर सौकन ले आया और मैंने शादी कर लिया, छिपा के रखा। अब आप अंदाजा करिए उस औरत के सब्र का और उसकी जहानत का, समझदारी का। 16 साल गुजर जाते हैं, ना उसके खामद ने उसको बताया और ना उस खातून ने उसके ऊपर जाहिर होने दिया कि मुझको पता चल गया है कि तूने मेरे ऊपर सौकन ला चुके हो और तुमने एक और शादी कर रखी है। 16 साल के बाद उसके खामद की डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो उसके वालिद को पता चला, उस खातून के जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने आके वालिद को जब पता चला कि मेरी बेटी के ऊपर सौकन आई हुई है और उसकी एक और बीवी भी थी, तो उसने अपनी बेटी को उसने जजरो तौबीख, उसको नाराज हुआ, कहने लगा ये तूने क्या किया, तूने हमें बताया तक नहीं। उसने कहा वालिद मोहतरम बात सुने, अगर मैं अपने खामद को ये बता देती कि तूने और शादी कर रखी है और मुझे इस बात का इल्म हो गया तो क्या होता, घर में लड़ाई होती, झगड़ा होता, फसाद होता। चंद दिन, 2 महीने, महीना, उसके बाद मैं भी ठंडी होकर बैठ जाती। लेकिन उसके बाद क्या होता, उसके बाद ये होता कि मेरा खामद, उसको ये पता चल गया कि भाई मेरी बीवी तो अब पता है, वो मेरी जो सौकन है उसको मेरे घर में ले आता। और फिर क्या होता, ये होता कि एक दिन उसके पास होता, एक दिन मेरे पास रहता। अब सूरत हाल ये रही कि 16 साल तक मेरा खामद रहा, हर रोज मेरे पास होता था और उसके बाद जो अखराजात थे वो तनख्वाह भी मेरे हाथ पे ला के देता था। इस लिहाज से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। तो मैं ये 2 वाक़े जो हैं वो आपको औरतों की जहानत और उनकी फतानत के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है हमारी भी जो बहू बेटियां हैं, हमारी अहलिया जो ख्वातीन हैं, उनको भी इसी तरह समझदार होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
Hmm.